Good afternoon, everyone. Myself, Ashu Sharma, welcome you in series of DHTML. Today, we will see some basic concept of dynamic hypertext markup language with one example. मैं आप सभी लोगों का DHTML सेशन में वेलकम करता हूँ. It is very important when we are dealing with web development. और जब हम लोग चाहते हैं कि हम एक डायनेमिक इंटरेक्टिव वेबसाइट को डेवलप करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि DHTML और उसके कॉम्बिनेशन में जो भी कंपोनेंट्स हैं इन जनरल भी यूज़ करते हैं, तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने का कोशिश करेंगे. जैसा कि इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि देयर आर 4 कंपोनेंट्स दैट एसोसिएशन इन डायनेमिक HTML4. nowadays we use HTML5 as well. CSS है, कास्केड स्टाइल शीट है, जावास्क्रिप्ट है और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है. ये हमारे पास में इसके 4 कंपोनेंट हैं. HTML, as we all know, hypertext markup language. It's a client-side markup language, which is a core component of DHTML. ये एक तरह से वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करता है विद वेरियस डिफाइंड बेसिक एलिमेंट्स और टैग्स. इसमें आप प्री डिफाइंड टैग को यूज़ करते हो, तो वहाँ पर you have that feasibility to structure out a web page, although most of the time it looks like a static. So we have to make that interactive as well. उसको हमें interactive करना होता है और dynamic by nature करना होता है. दूसरा कंपोनेंट है CSS कास्केड स्टाइल शीट. इसको आप एज ए इंटरनल भी यूज़ कर सकते हो और आप इसको एज ए एक्सटर्नल मोड में भी यूज़ कर सकते हो. ये यूज़र्स को और डेवलपर्स को एक तरह से जो स्टाइल होता है, जो लेआउट होता है HTML एलिमेंट्स का, उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी प्रोवाइड करती है. आप उसको सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS. नेक्स्ट वन इज जावास्क्रिप्ट. इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. और जब भी हम इसकी बात करते हैं, इट इज़ डन ऑन क्लाइंट साइड. वेरियस ब्राउजर सपोर्ट्स जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी. HTML भी इसको यूज़ करता है. जनरली आप जो भी स्क्रिप्ट लिखते हो, once you are writing code in that fashion, so either you put it inside head, या तो हेड टैग में आप इसको रखते हो या फिर बॉडी टैग में रखते हो. The statements in JavaScript are the command which tell the browser of performing certain actions. जो कि कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं JavaScript के, जो कि कमांड्स होती हैं which tell the browsers of performing some actions. कुछ इवेंट्स होती हैं, उन इवेंट्स को हैंडलिंग करना ज़रूरी होता है. जैसे ऑन क्लिक हो गया, पुश हो गया, प्रेस हो गया. सो सच काइंड ऑफ इवेंट्स दैट हैपन, तो वो एक तरह से आपको डायनेमिक नेचर पता लगता है. नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम मॉडल. इट्स अ W3C स्टैंडर्ड विच इज़ interface of programming for HTML. It is mainly used for defining the objects and properties of all the elements in HTML. तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज़ यूज़ होते हैं, जो भी आपके इनपुट एलिमेंट्स होते हैं HTML पेज में, उनको डिफाइन करने के लिए आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज़ करते हो. बेसिकली ये एक API की तरह काम करता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की तरह काम करता है इन बिटवीन HTML एंड XML. तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है वंस यू आर डिफाइनिंग सर्टेन एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स बिहेवियर. अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन HTML एंड DHTML. बहुत सारे लोगों को पहले से भी पता होगा. बोथ वंस यू कंसीडर HTML is simply a markup language. DHTML is not a language, but it's a set of technologies of web development. जैसा आप देख ही रहे हैं, इसके 4 कंपोनेंट्स है: HTML itself, then CSS, then document object model और JavaScript. तो इनकी हेल्प से आप पेज को, जो भी आप वेब पेज बना रहे हैं, उन्हें आप डायनेमिक बना सकते हैं और इंटरेक्टिव बना सकते हैं. इट इज़ यूज फॉर डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग वेब पेजेस. As I said, that it is used for creating and designing the animated and interactive websites or pages. तो ये भी एक डिफरेंस हमें देखने में आता है. This markup language creates static pages. This concept creates dynamic pages. क्योंकि अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, it does not contain any server side scripting. It may contain the code of server scripting. तो HTML का server side scripting से कोई ज़्यादा it doesn't contain that one, but once we talk about DHTML, it may contain the code of server side scripting, and the files of HTMLs are stored in .html or .htm extension.
डी एस टी एम एल जो फाइल्स होती हैं उनको आप डॉट डी एच टी एम एक्सटेंशन से स्टोर करते हो. A simple page which is created by a user without using the scripts or style are called HTML pages. कि, with the help of these components, you can say it's a HTML page. This markup language does not need database connectivity. This concept needs so that user can interact. तो यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है. तो ये एक बेसिक जो लॉजिक था HTML और DHTML का, इसमें मैंने आपको बताया कि DHTML जो ब्रॉड सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो स्टैटिक पेज आप HTML में बना रहे हो, DHTML इट्स कंपोनेंट्स को यूज़ करके, CSS को यूज़ करके, बूटस्ट्रैप को यूज़ करके या जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके उसको आप इंटरेक्टिव और डायनेमिक बना सकते हो. दूसरा इसमें ये था, इट्स अ टेक्नोलॉजी, यू कैन नॉट से इट्स अ नियर अ लैंग्वेज. HTML it's a markup language purely. जनरली सर्वर साइट एक तरह से एसोसिएटिविटी नहीं होती HTML के साथ में, जबकि HTML और इसके रिसेंट कंपोनेंट्स को जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको सर्वर साइट सपोर्ट भी एक तरह से आपको रहता है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है. तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे. अगर आपसे इंटरव्यू में या वाइवा के टाइम पे पूछा जाता है कि DHTML क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, so you may just go and tell these all important things. Now I discuss one program with you. I'm just sharing my screen. It is very important. यहाँ पे ये एक मैंने प्रोग्राम बनाया है. इस प्रोग्राम में वी हैव दिस HTML. आपका है टैग एड लिखा हुआ है, टाइटल आपने चेक स्टूडेंट ग्रेड दिया हुआ है, टाइटल क्लोज किया है, फिर आपने हेड को क्लोज किया है. यहाँ पर जो आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो वो आप बॉडी टैग के अंदर लिख रहे हो. पैराग्राफ टैग यूज़ किया है, एंटर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दिस वे. देन इनपुट टाइप टेक्स्ट है और आपने एक आईडी दे दिया है परसेंटेज. देखिए इस आईडी का मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल है उसके लिए आपने एक स्पेसिफिक आईडी दे दिया है. तो जब भी आप उस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करोगे तो उस आईडी से उस वेरिएबल का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और वैल्यू आपको वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी. यहाँ पर आपने एक बटन बनाया हुआ है जिसमें फाइनल ग्रेड आपने बटन का नाम दिया हुआ है. एक इवेंट आपने यहाँ पर लिख रखा है ऑन क्लिक, और यहाँ पे एक फंक्शन आपने बनाया हुआ है चेक ग्रेड नाम का. तो जैसे ही आप ऑन क्लिक बटन पर जो आपका फाइनल ग्रेड बटन आपने उस पर एक इवेंट असाइन की हुई है ऑन क्लिक, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चेक ग्रेड फंक्शन जो है स्टेटेड फंक्शन आपका इन्वोक हो जाएगा. यहाँ पर आपने बटन को क्लोज कर दिया है. ये आपने एक आईडी ली हुई है डेमो. स्क्रिप्ट टाइप आप यहाँ यूज़ करते हो टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट. एक्चुअल में ये टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट जब आप HTML4 यूज़ करते हो तब आपको इस तरह से लिखना होता है, अदरवाइज HTML5 में तो ये इनबिल्ट होता है. ये लैंग्वेज बताता है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करने जा रहे हो. तो यहाँ पे टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट जिसको हम मल्टीपर्पज़ इंटरनेट एक तरह से मैसेज कम्युनिकेशन पर्पज़ से यूज़ होता है. तो ये पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में बताता है कि किस लैंग्वेज को आप यूज़ करने जा रहे हो. तो स्क्रिप्ट टाइप लिखकर आपने टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट लिख दिया. अब ये आपकी फंक्शन की बॉडी है. आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, x, p, टेक्स्ट. डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाई आईडी. तो ये जो है आपका वेरिएबल p है, उसको एक आईडी असाइन है परसेंटेज. तो जब भी इस p का जो भी वैल्यू होगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए आप परसेंटेज आईडी में जो भी वैल्यू होगी वो जाएगी और वो p को असाइन हो जाएगी. यहाँ पर p इनिशियली टेक्स्ट था तो इसको इन्होंने पार्सेंट फंक्शन की मदद से इंटीजर में चेंज किया है और x को असाइन कर दिया है. अब यहाँ पर इफ एल्स इफ और एल्स इफ का यूज़ किया है. कंडीशंस दी हुई हैं, x ग्रेटर देन 90, x लेस देन इक्वल 100. तो A1 ग्रेड असाइन हो जाएगा p को. उसके बाद अगर ये 80 से ज़्यादा रहता है और 90 के इक्वल या 90 से कम रहता है तो A2 ग्रेड, और 70 से ज़्यादा रहता है, 80 से कम या बराबर रहता है तो A3 ग्रेड. तो इस तरह से इन्होंने ग्रेडिंग असाइन कर दी है. देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो डॉट इनर HTML. तो यहाँ पर आईडी हमने डेमो ली हुई है, ठीक है, और फाइनली A3 ग्रेड हम उसको असाइन कर. तो एज पर द गिवन कंडीशन जो भी आपका वैल्यू होगा, परसेंटेज होगी, उसके हिसाब से ग्रेड आपका डिस्प्ले हो जाएगा. फाइनली आपने स्क्रिप्ट को क्लोज किया है.
स्क्रिप्ट को आपने बॉडी टैग के अंदर लिखा था, ये स्क्रिप्ट आप हेड टैग के अंदर भी लिख सकते थे, आप इसके अंदर भी लिख सकते थे। बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया है। जब आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे तो सेव करने के लिए आपको जो भी नाम होगा फाइल का वो दे सकते हैं, और .dstm इसको आप डबल कोट्स के अंदर रखेंगे, जिससे कि जिस एक्सटेंशन से आप सेव करना चाह रहे हो उसी एक्सटेंशन को ये पर्टिकुलर ले। जनरली क्या होता है, अगर हम फाइल को सेव करते वक्त इसका ध्यान नहीं रखते, डबल कोट्स नहीं लगाते, तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट या डॉक फॉर्मेट ले लेता है, जो कि हमारी फाइल के फॉर्मेट से अलग होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आई एम जस्ट गोइंग टू just share my screen so that you can see कि किस तरीके से यहाँ पर इस .dstm फाइल को जब भी हम रन करेंगे, तो 1 मिनट, आई एम जस्ट सेविंग दिस अगेन। तो जैसे ही हम इस फाइल को राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन करेंगे, वहाँ पर हमें ये दिखाई देगा कि जो ग्रेड है आपका वो लिखा हुआ होगा, और फाइनली फाइनल ग्रेड जो है उसको आप डिस्प्ले करा दोगे। तो ये चीज़ रहती है जो कि हमें ध्यान रखनी होगी व्हेनेवर वी आर गोइंग विद सच कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे DHTML का यूज़ जनरली तब होता है जब आप लोग किसी इंटरेक्टिव वेब डेवलपमेंट के ऊपर जा रहे होते हो, और उस तरह से फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ दैट वी हैव इम्पॉर्टेंट इन दिस लेक्चर, और आई होप सो दैट you have understood what exactly the significance behind once you are going with this. I'm just going to click this one, so let us see what happen, what sort of code is going to be come out. So here we have final grade. तो यहाँ पे अगर मान लीजिए I put this 95, so it should give us some code final grade A1. तो इस तरीके से ये आप DHTML पेजेस को सेव कर सकते हैं और उसको रन करके देख सकते हैं। Thank you very much for watching this video. If you have any suggestion, please post your suggestions on my channel and in comment box. And thank you so much. Be safe, be at home. अपना ध्यान रखिए आप सभी लोग, and please subscribe my channel and share links of videos so that I may improve day by day along with your suggestions. Have a nice day. Thank you.